कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने मेरी अगुवाई की, मुझे मौका दिया, इसलिए प्रभु को भी धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समय को बहुत ज्यादा नष्ट नहीं करना चाहता हूं। जो विषय दिया गया था उस विषय की ओर यथाशीघ्र जाना चाहता हूं। हम लोग जो विषय को चुना था वो विषय है मसीह के पद चिन्हों पर चलने का अर्थ, द मीनिंग ऑफ वॉकिंग इन क्राइस्ट्स फुटस्टेप्स, क्राइस्ट स्टेप्स, मसीह के पद चिन्हों पर चलने का अर्थ। इसी विषय में पत्रस की पत्री से ही कुछ बातों को आपके सामने रख करके आज का इस जो शाम का इस सभा को मैं परिपूर्ण करना, संपन्न करना चाहता हूं। हमारे लिए बहुत ही एक जाना पहचाना पद है ये, पहला पत्रस 2:21। अक्सर हम लोग आराधनात्मक मनन में, रविवारी हमारी आराधनात्मक आराधना सभाओं में आराधनात्मक मनन के लिए इस शब्द का, इस पद का उपयोग करते हैं। एक बार पुनः मैं इस पद को पढ़ना चाहता हूं, पहला पत्रस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पुनः एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हमारे मुख्य विषय में जाने के पूर्व पत्रस की पहली पत्री का एक बैकग्राउंड, एक भूमिका मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कई बाइबल पंडितों का माने तो पत्रस को एक पत्री लिखने की इच्छा शायद नहीं थी। कई लोगों का मानना यह है, बाइबल में ऐसी कोई बात अंकित नहीं है, लेकिन कई बाइबल पंडित लोगों का अनुमान यह है कि पत्रस ये चाहता था कि पौलुस आदि शिक्षित लोग और यूहन्ना आदि लोग भी लिख रहे हैं, तो उस प्रकार के लोग जो है नए नियम की पुस्तकों की रचना करे और वो स्वयं ना लिखे। इस तरह की एक सोच पत्रस के अंदर में थी करके बाइबल पंडित लोगों का एक अनुमान है। और बाइबल पंडितों का एक अनुमान ये भी है कि पत्रस को जो भी बात कहने के लिए था उन्होंने दूसरों को बता के दिया और वे लोगों ने इन बातों को लिखा। इसलिए जैसे मैंने कहा, कई बाइबल पंडितों का कहना यह है कि पत्रस को एक पत्री या कोई पुस्तक नए नियम के लिए लिखने की इच्छा नहीं थी। लेकिन पत्रस के भी जीवन काल के लगभग अंतिम समय की ओर जब आते हैं, लगभग ईस्वी 60 के उस पार, रोम साम्राज्य में विभिन्न प्रांतों में रहने वाले मसीही लोग तरह तरह के सतावटों का सामना करना शुरू किया है। विशेष करके एडी 64 के लगभग में रोम के जो सम्राट नीरो, जो दुनिया के इतिहास में सबसे दुष्ट सम्राटों में एक के रूप में माने जाते हैं, वो नीरो के शासनकाल में रोम साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में मसीही लोग जो है कई प्रकार की परेशानियों को, कई प्रकार के दुख को, कई प्रकार के सताव को जो है सामना करना शुरू किया है। जब हम रोम कहते हैं तो आज के रोम को आप मन में ना रखें, क्योंकि आज के रोम छोटा सा एक शहर है जो इटली की राजधानी है, परंतु पौराणिक रोम जो है एक बड़ा साम्राज्य था। वो साम्राज्य इतना बड़ा था कि वो हमारे एशिया महादेश के कुछ क्षेत्र, जैसे कि वर्तमान जो इस्राएल है और ईरान है और आसपास के कई क्षेत्र है, वहां तक जो है
पौराणिक रोम फैला हुआ था। और सिकंदर महान के समय की बात कहे, और रोम का एक हिस्सा था मासिडोनिया भी, वो हमारे भारत तक भी फैला हुआ था। मैं इतिहास कहकर के ज्यादा समय गंवाना नहीं चाहता हूं। तो पौराणिक रोम की बात जब हम कहते हैं, तो वो पौराणिक रोम इतना बड़ा था कि हमारे एशिया महादेश के कई हिस्सा भी जो है उसका भाग था। तो यहां पर पतरस की पहली पत्री में कई ऐसी कलीसियाओं का नाम जिक्र किया हुआ है। पहला अध्याय की प्रारंभ के पदों को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर कई कलीसियाओं का, कई क्षेत्र का जो है पतरस जो है जिक्र भी किया हुआ है। और जहां से आपको ये पता चलेगा कि उन सब क्षेत्र के लोग जो हैं कई प्रकार की परेशानियों को जो है वे लोग झेलना जो है शुरू कर दिया है। पतरस की पहली पत्री पहला अध्याय की पहली पदों से जो पढ़ते हैं, पंदोस, गलाती, कप्पदोकिया, आसिया, बिथुनिया, इस तरह कई क्षेत्र का जिक्र पतरस किया हुआ है। ये सब क्षेत्र वास्तव में पूरे के पूरे आज के यूरोप में नहीं है जहां रोम है, परंतु ये सब एशिया महादेश के हिस्सा है, लेकिन उस समय जो है रोम का हिस्सा था। तो ये नीरो सम्राट का शासन हमारा एशिया तक फैला हुआ था। तो एशिया के भी विभिन्न क्षेत्रों में जो मसीही कलीसियाएं थी, वे इस नीरो सम्राट के शासनकाल में सताव का सामना करना शुरू कर दिया है। और नीरो के शासन से रोम के नागरिक स्वयं भी खुश नहीं थे। तो आप आज भी देखिएगा, देश के लोग शासक से जब नाराज हो जाते हैं तो ये शासकों को एक स्वभाव है, शासक लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई जो है मुद्दा जो है उठाते हैं जो लोगों को खुश करते हैं, ताकि मुख्य समस्या से लोगों का ध्यान भटक जाए। कुछ लोगों का जैसा माने तो अभी जो चीन और भारत के बीच में जो समस्या आ गया है, ये मेरा मानना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना, यदि वो सही है तो जो रोम में उस समय हुआ है उससे हम भारत की अभी की स्थिति को तुलना कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना के चलते बहुत सारे जो है श्रमिकों के जीवन में जो परेशानियां आई, कई लोगों की जान चली गई, इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए अभी जो है बॉर्डर पर क्या कर रहा है, टेंशन खड़ा कर दिया है, ताकि पूरे जो है मीडिया उधर है, लोगों का भी ध्यान जो है भटकना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक तरीका नीरो भी अपनाया उस जमाने में। ये एडी 64 की बात मैं बोल रहा हूं, एडी 64। और नीरो ने क्या कर दिया है, अपने जो है कुशासन से नाराज लोगों की जो नजर को, उनके ध्यान को भटकाने के लिए उन्होंने एक अति भयानक कुकर्म किया है। वो कुकर्म ये था, वो अपने कुछ लोगों को देश के विभिन्न हिस्सा में भेज करके वो क्या कर दिया, वो आग डाल दिया। विशेषकर रोम शहर के अलग अलग हिस्सा में जो है उन्होंने आग दे दिया है। और आग जो है 6 दिन तक रोम शहर में जो है जलती रही, और शहर के 1/3 हिस्सा नाश हो गए, काफी लोगों की जान चली गई, और माल सहित बहुत सारी चीजों का नुकसान हो गए। और परंतु वो भी बात क्या हो गया, लोगों के कान तक पहुंच गई कि अपना कुशासन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नीरो स्वयं शहर को आग दे दिया है। ये खबर नागरिकों के कान तक पहुंचा। अब नीरो और परेशान हो गया। अब लोगों का क्रोध जो है उनकी ओर भटक रहा, जो है उनकी ओर आ रहा है। अब उसे बचने के लिए उन्होंने एक अफवाह फैलाया। वो अफवाह ये था, उन्होंने फैलाया कि ईसाई लोग, मसीही लोग जो है रोम शहर को आग दे दिया है। मसीही लोग रोम शहर को आग दे दिया बोल करके एक अफवाह जो है रोम के अलग अलग हिस्से में स्वयं नीरो फैला दिया है। और
देश के लोग पहले से मसीही लोगों से नाराज थे। इसलिए नाराज थे क्योंकि मसीही लोग रोम के जो है आम प्रथाओं से जो है अलग रहते थे। विशेष करके रोम के जो है मंदिरों में जो है बलि चढ़ाना, विशेषकर ह्यूमन सैक्रिफाइस, नर बलि तक जो है रोम के मंदिरों में होते थे। और मसीही लोग इस प्रकार के जो है दुष्कर्मों से अलग रहते थे और उनकी देवी देवताओं के पूजा पाठ और उनके जितने भी त्योहार हैं और उनके जितने अनैतिक कार्य हैं, इन सब से रोम के मसीही लोग, जबकि एडी 64 जब आप कहते हैं तो समझ में आना चाहिए मसीहत भी जो है उसके बचपनी हालात में है और उस समय के विश्वासी लोग भी जो है बिल्कुल बचपन में है। बचपन मतलब विश्वासी बच्चा नहीं है, लेकिन वे विश्वास में बच्चे हैं, ज्यादा दिन के नहीं है, है ना। क्योंकि एडी 33 के बाद, ईस्वी 33 के बाद में जो है कलीसिया की स्थापना हुई है। तो ये ईस्वी 64 की बात मैं बोल रहा हूं, तो बहुत कम समय ही हुई है कलीसिया की स्थापना होकर के। तो विश्वासी लोग भी अपने विश्वास जीवन में जो है वो अपने विश्वास जीवन में बचपन में है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो जब सतावट वो सताव जो है उनके खिलाफ में शुरू हो गए, बहुत सारे विश्वासी लोगों का विश्वास कमजोर हो गया है। क्योंकि एक बात, रोम के अलग अलग हिस्से में अन्य जाति में से विश्वास में आए हुए लोग थे, ज्यादातर लोग जो रोम के अलग अलग हिस्से में थे। यहूदी लोगों की बात यहां पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोम शहर के आसपास में सब जो लोग थे उनमें से अधिकांश लोग जो है वे लोग अन्य जाति में से विश्वास में आए हुए लोग थे। जब विश्वासियों का विश्वास कमजोर होने लगा तो पतरस को परमेश्वर का आत्मा अगुवाई किया कि वो जो है वहां की कलीसियाओं के लिए एक चिट्ठी लिखे, एक पत्र लिखे। सताव में, विश्वास में डगमगा जाने वाले, अपना विश्वास खो जाने के डर में रहने वाले विश्वासियों को सांत्वना देने और उन्हें विश्वास में मजबूत करने के लिए वरिष्ठ प्रेरित पतरस के द्वारा लिखी गई पत्री है, पतरस की पहली पत्री। तो हम जब इस पत्री की ओर जाते हैं तो हमें ये भूमिका जो है मन में रखना बहुत ही अनिवार्य है। अभी हम मुख्य विषय में आते हैं। 2 अध्याय की 21वीं पद में जब आता है, हम आते हैं तो वहां पर जो है पतरस उनको एक बात कह रहा है कि इसी के लिए ही तुम्हें बुलाया गया है। क्या इससे विश्वासियों को कोई प्रोत्साहन मिलने वाला है कि वे लोग डिस्करेज हो जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी वे लोग सताव से परेशान हैं। कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों की संपत्ति नष्ट हो गई, कई लोग अपनों को खो दिए और कई ऐसे मसीही लोग जो हैं अपने अपने घरों को छोड़ करके रोम शहर के बाहर एक सुनसान जगह था जो एक परित्यक्त कोयला के खान थे, एन अबैंडन्ड कोल माइन। वो कैटाकॉम्स नामक जगह आज भी रोम में है। उस समय भी परित्यक्त किया गया एक कोयला खान था। तो इस कोयला खान में कई जगह ऐसे गुफाएं थे। नीरो के समय में जब अति भयानक सताव विश्वासियों के ऊपर में शुरू हो गया, कई विश्वासी लोग जो है अपने घरों को छोड़ करके इस कैटाकॉम्स में आकर वहां के गुफाओं के अंदर में अपने जीवन गुजारे और आराधना, कलीसियाई सभाएं, सब कुछ उसके अंदर में ही होते थे। और कैटाकॉम्स में उस समय में हुई कई घटनाएं हैं जो यदि मैं कहने जाऊं उसी से ही हमारा मीटिंग का पूरे समय जो है समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं वहां की ओर जाना नहीं चाहता हूं। इस तरह अति भयानक सताव से स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन है, क्योंकि
वो सरकार ही जो है, जो है, सत्ताव होने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। भले ही खुलेआम नहीं भी हो, भारत के कई हिस्से में जो है, हम मसीही लोग भी इस प्रकार की एक परिस्थिति से गुजरने वाले हैं। झारखंड में पिछले लगभग 4-5 साल मसीही लोग काफी परेशानियों से गुजरा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि वहां के विश्वासियों की प्रार्थना स्वर्ग का परमेश्वर सुना और कुछ राहत इन दिनों में वे लोग अनुभव कर रहे हैं। परंतु याद रखिए, पत्रस इस पत्री उस समय में लिखा जब अति भयानक सताव से रोम के विश्वासी लोग गुजर रहे थे। ऐसे समय में पत्रस उनको बोल रहा है, भाई बहनों, तुम्हें इसी के लिए ही बुलाए गए हैं। अरे, ये सुन करके क्या किसी को खुशी होगी? आप बहुत परेशानी में हैं, आपकी संपत्ति लूटी गई और आपके अपने लोगों को आपने खो दिया। कई बच्चे माँ बाप को खो दिए सताव के कारण। कई बहनें विधवा हो गई और कई माँ बाप बच्चों को खो दिए। सब कुछ नष्ट होकर के कैटाकॉम्स के गुफाओं में कई लोग रह रहे हैं। और इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे तो उसके अंतिम भाग में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, कई लोग गुफाओं में मारे मारे फिरे और अति भयानक परेशानियों से उन लोग गुजरे। उसी समय में परमेश्वर का दास उनको लिख रहा है, तुमको इसी के लिए बुलाए गए हैं। ये प्रस्ताव किस प्रकार एक प्रोत्साहनजनक बात हो सकती है? आइए कुछ क्षणों में हम उन बातों को संक्षेप में मनन करते हैं। पत्रस वहां कह रहा है कि तुम्हें इसी के लिए बुलाए गए हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए दिया गया एक आदर्श है। दिस इज एन एग्जाम्पल गिवन बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टू ऑल ऑफ अस वी क्रिश्चियंस। हमारे लिए, हम मसीहियों के लिए दिया गया एक आदर्श है। इतना नहीं कि ये एक आदर्श है कि वहां पर लिखा है एक आदर्श के रूप में दिया है, परंतु वो लिखा है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हम मसीहियों के लिए यीशु मसीह दिया गया एक एग्जाम्पल है, एक आदर्श है, एक ऐसा आदर्श है कि जिस पर मुझको और आपको चलना है। ये सताव मसीहियों को संसार में होने वाला सताव यीशु मसीह के द्वारा दिया गया एक आदर्श है जिस पर मुझको और आपको चलना है। यीशु मसीह के द्वारा दिया गया आदर्श पर हम यदि चलते हैं, इसका मतलब हम उस यीशु मसीह को अपने जीवन में उतार रहे हैं। हम उस यीशु मसीह को हमारे जीवन में अनुकरण कर रहे हैं। इस अध्याय को यदि आप पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह का 3 प्रकार का जो है एग्जाम्पल, जो कष्ट सहकर हमें उन्होंने दिखाया है, उसका जिक्र हम इस अध्याय में देख सकते हैं। पत्रस की पहली पत्री उसके 2 अध्याय, वहां पर पहली बात की ओर जो है मैं आपका ध्यान को ले चलना चाहता हूं। पहली बात, पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी जो है 4 पद को हम लोग पढ़ते हैं। पत्रस की पहली पत्री उसके अध्याय 2 और उसकी 4 पद, वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। प्रत्येक पद को बहुत अधिक समझाने का है, लेकिन समय नष्ट हो जाने का डर से मैं यथाशीघ्र आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं। यहां पर
2 की 21 में पतरस कह रहा है यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श दे गया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। आपको ये मालूम होगा आज का जो है हमारा जो है क्लास का जो विषय है वो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर कैसे चले वो है ना। पतरस यहां पर जो है कह रहा है कि यीशु मसीह ने एक आदर्श दे गया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। तो यीशु मसीह का अनुकरण करने का कार्य हमें यीशु मसीह से ही सीखना है। मैं इस दूसरे अध्याय से 3 ऐसी बातें आपके सामने लाना चाहता हूं कि किस प्रकार यीशु मसीह ने कष्ट सह करके हमारे लिए एक आदर्श दे गया है। सबसे पहले हम लोग 14 पद में पढ़े हैं, 2 की 14 पद में पढ़े हैं, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। यीशु मसीह किस प्रकार दुख उठा करके हमारे लिए एक आदर्श दे गया है। यहां देखिए यीशु मसीह को एक ऐसा व्यक्ति के रूप में जो है पतरस हमारे सामने पेश कर रहा है जिसको मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया। हमारा आज का जो विषय यह था यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का अर्थ क्या है। 2 का 21 में हम देखे हैं रोम साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में दुख उठाने वाले विश्वासियों से पतरस कह रहा है कि तुम्हें इसी के लिए बुलाया गया है। किसके लिए? यीशु मसीह ने जिस प्रकार दुख उठाया है उस प्रकार दुख उठाकर हम उनके पीछे चले। लेकिन यीशु मसीह ने किस प्रकार दुख उठाया है? 4 पद में पतरस कह रहा है उनको मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया है। आप लोग मेरा विश्वास है जो भाई बहन लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो मुझसे अच्छा से हिंदी जानने वाले लोग हैं। निकम्मा शब्द का अर्थ जो है आप जानते होंगे। निकम्मा शब्द का अर्थ क्या है? निकम्मा शब्द का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई वैल्यू नहीं है, एक कुछ भी नहीं है, नो वैल्यू, कोई मूल नहीं है, कोई सम्मान के लायक नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए दिया गया आदर्श वो परमेश्वर का पुत्र है, पिता और पवित्र आत्मा से तुल्यता रखने वाले, सब कुछ को अपने वचन से सृजा हुआ प्रभु, अपनी आवाज से सबका नियंत्रण करने वाला परमेश्वर, वो जब संसार में आया तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक ऐसी हालात में अपने आप को सौंप दिया कि जिसको लोगों ने क्या कर दिया है? निकम्मा, निकम्मा समझने लगा है। ये कोई मूल्य का नहीं है, ये कोई मूल्य का नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय की 3 में इसी बात को जो है भविष्यवाणी के रूप में जो है यशायाह भी बताया है। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 53 उसकी 3 हम लोग अक्सर जो है आराधना में इस पद को जो है लेते हैं। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचानती और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का मतलब क्या है प्यारो? मैं और आप अक्सर मसीही होने का मतलब ये समझते हैं कि मेरी पुरानी हालात बदल जाए। पहले मैं झोपड़ी में रहने वाला था, मसीह में आकर के मेरा 2 मंजिला मकान हो। पहले मैं बेरोजगार था परंतु मसीह में आकर मुझे सरकारी नौकरी लग गई। अभी तो विदेश में जाना कोई बड़ी बात लोग नहीं समझते, इसलिए मैं सरकारी नौकरी ही कहना चाहता हूं। मसीह में आने के पूर्व जो है मैं
साइकिल से चलता था, मसीह में आकर मैं हवाई जहाज से चल रहा हूं। और हम कलीसिया में आकर इन बातों को प्रभु से मिली हुई आशीष के रूप में कहकर प्रभु को धन्यवाद चढ़ाकर हम खुद भी खुश हो जाते हैं और दूसरों को खुश कराते भी हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें दिया गया आदर्श क्या है? जो सबसे ऊंचा था, सबसे महान था, सबके ऊपर अधिकार रखने वाला था, वो हमारे लिए दिया गया आदर्श क्या है? वो तुच्छ जाना गया है, वो तुच्छ जाना गया है। और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, इससे अधिक शायद ही कोई और तुच्छ जाना गया है। प्रभु यीशु मसीह जितना वर्तमान संसार में, हमारे इस संसार में तुच्छ जाना गया है, उतना शायद ही कोई तुच्छ जाना गया है। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो इस बात की परिपूर्णता को हमारे सामने दिखाती है कि वो कितना निचला स्तर में जो है उनको लोग देखा गया है। जब हम लोग नए नियम को पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझते हैं, यीशु मसीह के अपने घर के लोग, विशेषकर उनके जो भाई लोग, जो बाद में जो है यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद यीशु मसीह के शिष्य वो भी बने, परंतु प्रभु यीशु मसीह के जो है मृत्यु के पहले के उस जीवन में, उनके बचपन के समय, उनके जवानी के समय और उनके सेवकाई के समय, मृत्यु के पहले तक का समय में उनके सहोदर भाई लोग भी, माता मरियम और यूसुफ के पारिवारिक जीवन से जो भाई लोग बाद उनको हुआ था, कुछ लोगों का नाम बाइबल में दिया हुआ है, उसमें और यहूदा आदि लोग हैं। उसमें याकूब और यहूदा पत्री भी लिखा है। ये लोग यीशु मसीह को एक नाजायज बेटा समझता था, यीशु मसीह को एक नाजायज बेटा समझता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 5 और 10 पद जो हम लोग पढ़ते हैं, हम वहां देखते हैं कि वे लोग ये भी नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह उनके साथ घर में रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसकी 5 और 10 पद को हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर 5वीं पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। 7वीं पद में लिखा है, संसार तुमसे वैर नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे वैर करता, क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। और 8वीं पद में जब हम लोग आते, मैं एक्चुअली 8 पढ़ना था, 7 आपके सामने, 8वीं पद में हम लोग पढ़ते हैं, उनके भाई लोग जो है नहीं चाहता था कि उनके संग संग चले। 8वीं पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। आप लोग समय निकालकर उस पद को, उस भाव को पढ़ लीजिएगा, तो वहां पता चलेगा यरूशलेम में जो है पर्व होने जा रहा है। उनके भाई लोग जो है नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह के साथ चले, क्योंकि यीशु मसीह को समाज के बहुत सारे लोग और यहां तक उनके भाई लोग भी एक नाजायज संतान समझते थे। मेरी आवाज के जितने भी बड़े लोग हैं, परिपक्व लोग हैं, वयस्क लोग हैं, वो इस शब्द का गंभीरता समझते होंगे। इलेजिटिमेट सन, कितना बड़ा शर्मिंदाजनक बात है। जब हम लोग इसी अध्याय का 53 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग इस बार पढ़ते हैं 7 का 53, तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। 8 अध्याय की पहली पद में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। दिन भर लोगों के साथ सेवा
प्रचार प्रसार, लोगों के साथ सहयोग रखने के बाद यहां तक उनके शिष्य लोग भी अपने अपने घर की ओर जब चले गए, प्रभु यीशु मसीह कहाँ जाते थे? जैतून पर्वत की ओर चले जाते थे। मत्ती जी सुसमाचार 14 अध्याय की 23 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, हम वहां देखते हैं, वहां पर वो पिता परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते थे। कई और भी पद है, मिलाकर यदि देखने से आपको ये पता चलेगा कि यीशु मसीह को अपने घर में कोई स्थान नहीं था। वो एक ऐसा व्यक्ति था अपने घर में जिसका वो अपने घर के सदस्य कोई वैल्यू नहीं देता था। पतरस इस बात को लिखा है, जिसको मनुष्यों ने निकम्मा ठहरा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई मूल्य नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 की 41 में जब हम लोग आते हैं, वहां पर यहूदी लोग उनसे कहने वाली एक बात हम लोग देखते हैं। वहां पर हम लोग इस पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यहूदी धर्मगुरु लोग यीशु मसीह से कही गई एक बात हम यहां पढ़ रहे हैं, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे हैं। वे लोग क्या कहने के लिए चाह रहा था? वो लोग ये कहने के लिए चाह रहा था, तुम्हारे समान हम व्यभिचार की संतान नहीं है। मेरी आवाज सुनने वाले भाई बहनों, जरा सोच के देखिए, इससे अधिक कोई इंसान को तुच्छ जाना जा सकता है, हीन जाना जा सकता है? जबकि इस दुनिया के इतिहास में यीशु मसीह के समान एक धन्य जन्म मिला हुआ कोई और है? इस आदम से लेकर के जितने भी मनुष्य अभी तक जन्मा, उसमें यीशु मसीह के समान एक पवित्र जन्म, धन्य जन्म प्राप्त दूसरा कोई व्यक्ति है? परंतु वो हमारे लिए क्या बन गया? निकम्मा हो गया है, निकम्मा हो गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 की 48 पद को यदि आप पढ़िएगा, वहां पर यहूदी लोग उनको सामरी कहते हैं, यू आर ए सामरिटन। आप जानते होंगे यहूदी लोग सामरी लोगों के साथ छुआछूत करते थे। सामरियों के गांव तक वे लोग नहीं घुसते थे। सामरियों के हाथ से खाना पीना खाना तो दूर की बात है, उनके हाथ से उन लोग खाना भी नहीं खाते थे। यीशु मसीह को वे लोगों ने छोटे जाति का बुला लिया है। तुम हमारे तुल्य बैलाए, हमारे समान आदमी नहीं हो। यू आर एन आउटकास्ट, यू आर ए सामरिटन। तुम एक हीन इंसान हो, निकम्मा इंसान हो। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 की 48 और 52 यदि आप पढ़िएगा, वहां पर यहूदी लोग उनको दुष्टात्मा ग्रसित आदमी भी बुलाया। तेरा दिमाग सही नहीं है यार, तेरी बात हम लोग क्यों सुनेंगे? हैं? तुम तो एक ऐसा इंसान हो जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो हम लोग मान नहीं सकते। इससे अधिक कोई तुच्छ जाना जा सकता है? जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 27 की 30 में आते हैं, हम वहां देखते हैं ये लोगों ने उनके मुंह पे थूका। मेरे प्रभु से अधिक सुंदर कोई और हो सकता है? श्रेष्ठ गीत में शूलमी कहती है, वो 10,000 में अधिक सुंदर है, कोमल है। 10,000 अति सुंदर लोगों को भी खड़ा करेंगे, उनके बीच में मेरा यीशु मसीह को खड़ा करेंगे। उनके सुंदरता से तुलना करने लायक कोई सुंदर इस व्यक्ति नहीं है। उस मेरा कोमल यीशु मसीह के चेहरे पे थूका। मेरे और आपके चेहरे को जिन्होंने सुंदरता दिया, उनके चेहरे पर इस दुनिया वालों ने थूका और उनका वस्त्र उतार दिया।
जकरिया नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 12 और 13 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर नबी इस प्रकार कहता है, मैंने मेरा मजदूरी मांगा, यदि तुम लोग मुझे मजदूरी देना चाहते हो, मुझे मजदूरी दो। तो उन लोगों ने मुझे 30 चांदी के सिक्का दिया है। दुनिया को बनाने वाले प्रभु जब संसार में आया तो दुनिया उनको दिया गया मूल्य है 30 चांदी के सिक्के। हम कैसा मसीह है, यीशु मसीह के में आकर के हम मूल्य खोजते हैं, स्थान खोजते हैं। प्राचीन का पद के लिए लड़ाई, मैं बड़ा प्रचारक हूं, तू छोटा प्रचारक है, हमारे पास ज्यादा सेवा है, तुम्हारे पास कम है, कलीसिया में ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं, तुम तो कुछ नहीं पढ़ा हो। हम मूल्य खोजने वाले हैं, कहां हम मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। मसीह के पद चिन्हों पर चलने का मतलब मसीह के नाम में निकम्मा ठहरा जाने के लिए भी तैयार हो जाना। अपने घर से आपको पहले जो है निकाल दिया जाएगा। प्रभु ने कहा, जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। मैं और आप अपने आप को परखे, आर वी द रियल फॉलोवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट? क्या हम यीशु मसीह के वास्तविक चले हैं? हमारे कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में स्थान के लिए, मूल्य के लिए, आदर के लिए हम जो लड़ाई करते हैं और हम दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, गाते हैं हम लोग, हम यीशु मसीह के चेले हैं, फिर प्राचीन का पद के लिए गुस्ती, रेसलिंग। Are we real Christians? Are we walking on his footsteps? मसीह के पद चिन्हों पर चलने का मतलब खुद को शून्य करने की मानसिकता, अपने घर वालों से भी इनकार किया जाना, मसीह के कारण दुख उठाने के लिए खुशी होना। और मसीह दिया हुआ दूसरा आदर्श क्या है? उसी अध्याय में हम लोग 7वें पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, 2:7, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था। यीशु मसीह को ना केवल अपने घर वालों ने निकम्मा ठहराया था, लेकिन यह बताया है राजमिस्त्रियों ने। यह राजमिस्त्री किसको कह रहे हैं? यहूदी धर्म के जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, उनको यहां पर राजमिस्त्री कह रहे हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय की 10 और 11वीं पद भी आप यदि पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा ये प्रस्ताव प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है। यीशु मसीह को जिसके लिए उन्होंने आया, यीशु मसीह किसके लिए आया? यीशु मसीह क्या ऐसा ही आया था? नहीं नहीं, यीशु मसीह ऐसा ही नहीं आया था। पुराने नियम के भविष्यवाणियों के अनुसार यहूदियों का राजा बनकर वो आया था, उनका राजा बनने के लिए वो आया था। परंतु यहूदियों ने क्या किया है? पिलातुस ने कहा, तुम्हारे राजा को मैं क्या करूं? यहूदियों ने चिल्लाया, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आप में से कई ऐसे होंगे जो कलीसिया का अगुवाई करते हैं, आत्मिक कार्यक्रमों का अगुवाई करते हैं। आप जिसके बीच में सेवा करने के लिए आए हैं, आप जिसके बीच में सेवा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से भी आप त्यागा जा सकते हैं। उन्हीं लोगों से भी आप त्यागा जा सकते हैं। आप एम्मी चरियान सर का नाम सुने होंगे। SBS आदि की, YMEF आदि की स्थापना उन्होंने किया है। केरल से पहली बार केरल के बाहर जाकर सेवा शुरू किया हुआ व्यक्ति है ब्रदर एम्मी चरियान।
एमिचरियन बहुत कष्ट उठा करके तमिलनाडु के मथुरा में कलीसिया की स्थापना की थी। काफी दिन भूखे प्यासे सब रह करके उन्होंने सेवा की थी। जब कलीसिया बड़ी हो गई, पूरे तमिलनाडु में उनकी सेवकाई फैल गई, परंतु उसी समय में कलीसिया का नेतृत्व के लिए उस कलीसिया में एक लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच की एक घटना में आपको बोलना भूल गया। एमिचरियन सर एक बार रात के समय में किसी जगह से सेवा करके आ रहा था। एक बारिश का समय था और उन्होंने देखा बारिश के कारण रात हो गई और दुकानें सब बंद हो गई थी, और किसी दुकान के बरामदा में बैठ करके एक 11-12 साल का लड़का जो है बैठ करके रो रहा है। ठंड के कारण वो उसका शरीर कांप भी रहा था, कई दिन से खाना नहीं खाया था। चिरियन सर को बड़ी दया आई उस लड़के पर। उसको उन्होंने घर पे लेके आया, उनको खाना पीना सब खिलाया, कपड़ा सब बदलवाया, उनको अपना बेटा जैसे घर में रखा, स्कूल में भेजा, पढ़ाया लिखाया। अब वो भी लड़का बड़ा हो गया, कलीसिया का नेतृत्व करने वालों में से एक हो गया। जब कलीसिया में, मथुरा कलीसिया में जब समस्या शुरू हो गया और कलीसिया के कुछ लोग जो है चिरियन सर के खिलाफ में खड़े हो गए, चिरियन सर बहुत दुखी था। एक दिन रविवार सुबह में वो कलीसिया की ओर आ रहे थे आराधना करने के लिए। कलीसिया के दरवाजा पर वो लड़का खड़ा था जिसको उन्होंने रात के समय में बारिश से बचा करके अपने घर में ले आकर पढ़ाया लिखाया बढ़ाया। वो लड़का कलीसिया भवन के दरवाजा पर खड़ा था। चिरियन सर कलीसिया के अंदर की ओर प्रवेश करने के लिए जा रहा, उस समय उस लड़का ने बोला, आपको इस कलीसिया में प्रवेश नहीं है। यू कैनॉट एंटर इनटू दिस असेंबली हॉल। प्रभु यीशु मसीह ने जिसके बीच में आया था, हम उस पद को जानते हैं, उन्होंने अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसे इनकार कर दिया। यहूदियों के राजा बनकर वो आया था। यहूदियों ने उस रोमी राजपाल पिलातुस से कहता है, इसको क्रूस पर चढ़ा, हमें इसको नहीं चाहिए। पिलातुस उनसे एक सवाल करता है, इनका क्या कसूर है, इन्होंने क्या पाप किया? उसका जवाब यहूदी लोग नहीं देता है। लोग कहता है इसको क्रूस पे चढ़ाओ। मेरी आवाज सुनने वालों में ऐसे भी प्रभु के दास लोग होंगे जिनको अपनी ही कलीसिया इनकार की हो, जिसको आपने पलाया बढ़ाया वही आपके खिलाफ में आवाज उठाया। लेकिन याद रखना कि यीशु मसीह ने ऐसा ही अवस्था से गुजरा है। आप जो सह रहे हैं इसमें दुखी मत हो जाइए। आपको इसी के लिए बुलाया गया है कि मसीह के पद चिन्हों पर चलो। यदि आप इस तरह की अवस्था से गुजर रहे हैं, समझ लीजिए आप यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तीसरी एक और बात वहां पर बताई गई है 2 की 12वीं पद में। ये पद जो है कष्ट उठाने वाले उन विश्वासियों से पतरस कह रहा है। पहला पतरस 2 की 12, वहां लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे। लेकिन उसके बीच का एक भाग जो है मैं वहां लाना चाहता हूं। पतरस जो है वहां पर कह रहा है, वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं। वास्तव में वो विश्वासी लोग कौन थे? रोम के अंदर जिस प्रकार के पापमय कार्य, कुकर्म, दुष्टता हो रहे थे, वे सब छोड़कर पवित्र जीवन के लिए अपने आप को अलग किए हुए लोग हैं। परंतु जब पवित्र जीवन वो लोग बिता रहे हैं, उस समय में
जो लोग अभी भी दुष्टता में जी रहे हैं, वे लोग जो है इनको क्या बुला रहे हैं? वे लोग अर्थात जो अभी भी दुष्टता करते हुए जी रहे हैं, वे लोग पवित्र जीवन बिताने वाले प्रभु के लोगों को देखकर क्या बोलते हैं? कुकर्मी बुलाकर बदनाम करते हैं। क्या वे लोग यीशु मसीह के पदचिन्हों पर चल रहे थे? लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 32 और 33 पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वे अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने के लिए ले चले। 33वीं पद में, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे अर्थात यीशु मसीह को और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया है। यीशु मसीह के साथ क्या किया है? दो कुकर्मियों के बीच में उनको क्रूस पर चढ़ाया है। अक्सर मैं ऐसा कहता हूं, दो कुकर्मियों के बीच में एक बड़ा कुकर्मी के समान यीशु मसीह को वे लोग चढ़ाया है। मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मसीहत में भी आप सच्चाई के लिए खड़े रहिएगा ना। हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो ये प्रमाणित करने के लिए कोशिश करेगा कि आप कुकर्मी हैं। मुझे बिहार में जो है पहली बार किसी ने गुंडा करके जब बुलाया, उस समय मैं मात्र 19 साल का था। मेरा गुंडाइज्म क्या था आपको मालूम है? उस समय मैं मात्र 19 साल का था। मोतीपुर नामक जगह में वहां पे था, एक सादा विश्वासी था। आई वॉज ओनली 19 years old। पहली बार मोतीपुर कलीसिया जो है कन्वेंशन का आयोजन कर रहा था। तो कन्वेंशन के लिए शालू प्रभु के दास जो है संदेश देने वाला था, और कन्वेंशन के एडवर्टाइजमेंट के लिए रात में हम लोग 3-4 लोग जो है पोस्टर साटने के लिए गए। उसमें उस समय के 3 प्रचारक लोग भी थे, वे लोग आज भी हैं बिहार के, चाहिए तो वरिष्ठ कह सकते हैं। 2-3 प्रचारक लोग भी थे। हम लोग 3 जवान भाई लोग थे। जवान बोलने पर 3 जवानों में सबसे बड़ा मैं था। मैं मात्र 19 साल का था, और मेरे साथ एक भाई था जो 17 साल का था, और एक अविश्वासी लड़का भी जो केरला से हमारे साथ था, जो मात्र 16 साल के थे। उसके साथ गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी था। और हम लोग कन्वेंशन के जो है पोस्टर साटने के लिए गए, लेकिन पोस्टर साटने के लिए ये तीनों प्रचारक लोग गाड़ी से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। मैं और दोनों साथी लड़का लोग पोस्टर साटने के लिए उतर गए। तीनों प्रचारक लोग गाड़ी में ही बैठ करके बात कर रहे हैं। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर साहब, स्कूल के जो ड्राइवर साहब है, वो बोला मैं वो जो गोंद बनाया है मैदा से, उसमें हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि वो हाथ डालेंगे तो वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। हम तीनों लड़के लोग अपने हाथ जो है उस गरम गरम मैदे का गोंद में डाल करके पोस्टर सब साटने लगा। तीनों प्रचारक लोग घर में बैठ करके बात कर रहे हैं, सॉरी घर में नहीं, गाड़ी के अंदर में बैठ करके। और हम लोग पोस्टर साट करके वापस आए, और उस समय में एक बैनर था, कपड़े का बैनर था, जो किसी पेड़ के ऊपर में बांधना था। तो मुझे पेड़ पे चढ़ना आता नहीं है, मैं पहले से बोला कि मैं पेड़ पे नहीं चढ़ पाऊंगा, और ड्राइवर साहब भी बोला वो नहीं चढ़ पाएगा। और मेरे साथ एक दूसरा लड़का था, वो मोतीपुर के प्रिंसिपल सर के रिश्तेदार था, तो उनको भी ये लोग पेड़ पे चढ़ने के लिए नहीं बोलेगा। तो तीनों प्रचारकों में से एक जो है नजर डाला उस लड़के पर, जो मात्र 15 साल का था, केरला से आया था, विश्वासी नेता, हिंदू परिवार से था, जिसका बाप मर गया था, एक अनाथ लड़का है। उसकी ओर ये लोग देखने लगा। उन्होंने धीरे धीरे मेरे पीछे आके छिप गया, और हम मेरे हाथ में जोर से पकड़ के वो बोला, भैया
मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है, मुझे चढ़ने के लिए मत, हिंदी बोलना नहीं आता, मलयालम में बोल रहा। और वो तब ये प्रभु के दास, मैं सम्मान से उनको बुलाना चाहता हूँ, आकर के उनको बोला, ए आओ चढ़ो। तो इन्होंने और जोर से मेरे हाथ पकड़े हुए मलयालम में हमसे बोला, भैया मुझे पिताजी नहीं है, मेरी एक विधवा माँ ही है, अगर मैं पेड़ पे चढ़ के मुझे कुछ हो गया ना, मेरी माँ फिर जिंदा नहीं रहेगी। तो वो मेरे हाथ पकड़ा हुआ है। ये जो लंबा चौड़ा प्रभु के दास आकर के उसको बोला, ए लड़का चढ़ो। उस समय मैंने बोला वो नहीं चढ़ेगा। तो इन्होंने हमसे पूछा फिर कौन चढ़ेगा? मैंने बोला मुझे नहीं मालूम कौन चढ़ेगा, लेकिन ये नहीं चढ़ेगा। उस समय वो सुसमाचार प्रचारक इस 15 साल का बच्चा को मारने के लिए हाथ उठाया, उसकी ओर हाथ लाया। मैं उसका हाथ पकड़ करके ऐसा रोक दिया, बोला छूना नहीं उसको। वापस जाकर के इन प्रचारकों ने कंप्लेंट किया कि केरला से आया हुआ जबी नामक जो लड़का है, नया नया आया है, वो एक गुंडा है। और मैं तो नया था, 19 साल का था, मेरे बारे में कहने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि प्रचारक लोगों की बात को तो ज्यादा वैल्यू है। मुझे लगता है पहली बार किसी ने मुझे उस दिन गुंडा बुलाया है। आज भी कुछ लोग गुंडा समझते, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे, आपको हमारे साथ के लोग बदनाम करेगा, लेकिन खुश हो जाइए यदि आप वचन की सच्चाई के लिए, धर्म के काम के लिए, पवित्रता का कार्य के लिए बदनाम किया जा रहा है, आप यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। पहले अपने ही घर के लोग निकाल देगा आपको, कलीसिया के लोग भी खिलाफ हो जा सकता है और बदनाम भी कर देंगे। क्या तैयार है? यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का मतलब ये सब है। अगर दुलाल ब्रदर हमको 1-2 घंटा और देते तो और भी लंबा चौड़ा करके मैं बोलता। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का अर्थ ये सब है। अपने ही लोगों के द्वारा इनकार किया जाना, आप जिसको पलाया बढ़ाने जाना, उनके द्वारा इनकार किया जाना, सबसे निकम्मा घोषित करना, आपको बदनाम करना। लेकिन पत्रस एक बात और कहता है, ये बात फाइनली पढ़ करके मैं इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। पत्रस जो है वहां पर इस प्रकार कहता है, 4 की 13 और 14वीं पद, मसीह के पद चिन्हों पर चलने का क्या फायदा है। पहला पत्रस 4 का 13 और 14, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन होंगे। अभी दुख सहने में यदि आप आनंदित है, निश्चिंत रहिए। कष्ट सहने में आनंद होते रहिए। जब मसीह प्रकट होगा, आप ही वो व्यक्ति होंगे जो मसीह के साथ आनंद मनाएंगे। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। कौन व्यक्ति मसीह के पद चिन्हों पर चल सकता है? जिसके अंदर में मसीह का आत्मा रहता है, जिसके अंदर में मसीह का आत्मा रहता है। आप जब मसीह के पद चिन्हों पर चलेंगे, अपने ही लोगों के द्वारा आप निकम्मा ठहराए जाएंगे, अपने ही लोग आपको इनकार कर लेंगे, अपने ही लोग आपका बदनाम करेंगे। लेकिन दुखी नहीं होना, जब मसीह प्रकट होगा ना, आप ही वो व्यक्ति होंगे जो उनके साथ आनंद मनाएंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन।